अक्सर ये भी बात उठाई जाती है कि देखिए काफिरों की एक बात लिखी हुई है कुरान में, तो ये बात आप बताइए, लिखा है ऐसा कि बता रहा हूँ, सुनिए। काफिर शब्द जो है कुरान के अंदर है, उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे लोगों ने दुनिया को, संसार को, लोगों को कभी ये मैसेज देने की कोशिश नहीं की कि काफिर किसको कहा जाता है। काफिर उसको कहा जाता है जो मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दे, जो मुसलमानों की हत्या करे, जो मुसलमानों को उसके धर्म पे चलने न दे, काफिर उसको कहा जाता है। अच्छा, तो हिंदू या फिर गैर मुस्लिम काफिर नहीं है? कोई काफिर नहीं है, कोई काफिर नहीं है दुनिया के अंदर। तो कुरान ने जो बहुविवाह के लिए जो शर्तें रखी है, उस बहुविवाह में सबसे पहली शर्त जो है कि आप यदि दूसरी शादी कर रहे हो और आपकी पत्नी ज़िंदा है, मौजूद है, आपके निकाह में है, भले ही वो आपके साथ रह रही हो या न रह रही हो, आपने उसे तलाक नहीं दे रखा है, तो आप दूसरी शादी तब कर सकते हो जब आपकी पहली पत्नी इजाज़त दे दे। उन पत्नियों से उत्पन्न बच्चों को नहीं पता कि हमारे पिता हैं और ये हमारी दूसरी माँ है, इस तरह की कुरीतियाँ। तो इस्लाम के जो फॉलोअर हैं, इस्लाम के जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने अपने लोगों को कभी ये संदेश देने की कोशिश नहीं की। और रह गया हलाला, अब रह गया हलाला। हलाला तो सबसे बड़ी कुरीति है इस्लाम धर्म की। 2, 4, 5 लोग जो ऊंचे ओहदे पे हैं, जिन्हें इस्लाम के धर्म गुरु कहा जाता है, उन लोगों ने भारत के या दुनिया भर के मुसलमानों को ऐसा बहका रखा है कि भारत के मुसलमान सच बोलने से डरते हैं, सच बोलने, अपनी कुरीतियों को सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि इस्लाम का पहली शिक्षा है सच बोलो, सत्य बोलो। यदि आपने झूठ बोला तो आप मुसलमान नहीं थे कि जिस तरीके से बहुविवाह प्रथा पे भी सरकार चोट करती है कि बहुविवाह प्रथा है, उसके खिलाफ नहीं बोला जाता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस्लाम धर्म के गुरुओं को आज से नहीं, शुरू से, एक ज़माने से जो है ना, इस प्रथा पे रोक लगाना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम के अंदर बहुविवाह जो है, उस बहुविवाह की जो शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन आज के आधुनिक युग में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुविवाह के लिए सबसे पहली शर्त है जो कुरान से है, और हम इस्लाम को मानने वाले लोग कुरान के फॉलोअर हैं, तो हमें अपने सारे काम जो है ना कुरान के हिसाब से करना चाहिए। तो कुरान ने जो बहुविवाह के लिए जो शर्तें रखी है, उस बहुविवाह में सबसे पहली शर्त जो है कि आप यदि दूसरी शादी कर रहे हो और आपकी पत्नी ज़िंदा है, मौजूद है, आपके निकाह में है, भले ही वो आपके साथ रह रही हो या न रह रही हो, आपने उसे तलाक नहीं दे रखा है, तो आप दूसरी शादी तब कर सकते हो जब आपकी पहली पत्नी इजाज़त दे दे, उसकी स्वीकार्यता, उसकी इजाज़त, ये सबसे पहली शर्त है। दूसरी शर्त है इस्लाम के अंदर कि दोनों बीवियों में, यदि आपने 2 शादियां कर ली, तो दोनों बीवियों के साथ आपने समान व्यवहार करना है। अगर जैसा कपड़ा आप पहली को पहनाते हो तो ऐसे ही कपड़ा दूसरी को, जैसा खाना दूसरे को ऐसा ही पहली को। लेकिन समान व्यवहार तो किया ही नहीं जाता दोनों के साथ। तो फिर दूसरी शादी जायज़ कहाँ से हुई? ये तो लोगों ने अपने मन मुताबिक और अपने जो है कि शारीरिक सुख के लिए, या अपनी, इसको चाहे जो भी कह ले, इस शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, उसके लिए उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिम के जो बन जाते हैं कि चलो हम मुसलमानों के बहुत बड़े गुरु हैं, उन्होंने कभी इस पे आपत्ति दर्ज नहीं कराई। यहाँ तक कि जो मौलाना किसी का दूसरी शादी के लिए निकाह पढ़ा रहा है, उस मौलाना ने भी कभी ये कोशिश नहीं की कि जो पत्नी उसकी अभी इसमें है, शादीशुदा उसके साथ है, उस पत्नी की इजाज़त ले, क्योंकि निकाह में जो है कि मियाँ बीवी की इजाज़त होती है, जिस औरत से शादी कर रहा है उसकी भी इजाज़त होती है। मौलाना भी कभी नहीं कहते कि गवाही लें पहली बीवी, 2 गवाही भी रखा जाता है, लेकिन मौलाना कभी नहीं ये कोशिश करते कि इसकी बीवी जो मौजूद है उसको बुला करके उसकी गवाही ले ले और तब जा करके इसकी दूसरी शादी कराए। तो मौलानाओं ने रुपये के लालच में या किसी चीज़ के लालच में जो है दूसरा विवाह करा दिया। अब उसके साथ साथ ये होने लगा बहुविवाह में कि लोगों को एक दूसरे की पत्नियों को, यानी 2 पत्नियां, तो उन पत्नियों को ये नहीं पता कि हमारे पति यही हैं,
उन पत्नियों से उत्पन्न बच्चों को नहीं पता कि हमारे पिता हैं और ये हमारी दूसरी माँ है, इस तरह की कुरीतियाँ। तो इस्लाम के जो फॉलोअर हैं, इस्लाम के जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने अपने लोगों को कभी ये संदेश देने की कोशिश नहीं की। और रह गया हलाला, अब रह गया हलाला। हलाला तो सबसे बड़ी कुरीति है इस्लाम धर्म की। इस्लाम के धर्म गुरुओं ने पता नहीं किस सोच से, किस इससे जो है ये हलाला करवाना शुरू कर दिया। हलाला तो है ही नहीं, सही नहीं है आपके साथ। बिल्कुल नहीं है। हलाला तब तक नहीं है, मान लीजिए हलाला क्यों करवाते हैं जी, कई गलती से या लोग फिर अंधे क्यों बन जाते हैं कि हम तो वैसा ही करेंगे जैसे हमें धर्मगुरु बोलते हैं। वो खुद क्यों नहीं पढ़ते किसी भी पुस्तक को, कुरान हो चाहे गीता हो। देखो धर्मगुरु जो है ना, अभी तो बता रहे हैं आप सारी जायज़ चीज़ें बता रहा हूँ। धर्मगुरु जो है ना, धर्मगुरु अब धर्मगुरु नहीं रह गए। जो धर्मगुरु थे, जो हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो लोग थे, उनमें से लोग बढ़ते गए, ख़त्म होते गए। लोगों ने अपने अपने ढंग से जो है ना इस्लाम को चलाना शुरू कर दिया। और गलतियाँ देखिए, गलतियाँ क्या है, 2, 4, 5 लोग जो ऊंचे ओहदे पे हैं, जिन्हें इस्लाम के धर्मगुरु कहा जाता है, उन लोगों ने भारत के या दुनिया भर के मुसलमानों को ऐसा बहका रखा है कि भारत के मुसलमान सच बोलने से डरते हैं। सच बोलने, अपनी कुरीतियों को सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि इस्लाम का पहली शिक्षा है सच बोलो, सत्य बोलो। यदि आपने झूठ बोला तो आप मुसलमान नहीं। दूसरी शिक्षा है इस्लाम की सबसे बड़ी कि एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक रखो, अपने पड़ोसी के साथ अच्छे अखलाक रखो। लेकिन इस्लाम में ये नहीं कहा कि आपका पड़ोसी किस धर्म का है, ये नहीं कहा। हर धर्म में ये कहा जाता है कि आप संबंध अच्छे रखिए अपने पड़ोसी से और आप झूठ मत बोलिए। लेकिन अगर ये बात हर कोई फॉलो नहीं करता जैसे, तो आधे से ज़्यादा तो हिंदू नहीं होंगे, आधे से ज़्यादा मुसलमान नहीं होंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मुसलमान है, समझ रहे हैं, वो मुसलमान इस्लाम क्यों आया था? इस्लाम इसलिए आया था दुनिया के अंदर कि दुनिया की कुरीतियों को दूर करना है, ख़त्म करना है, लोगों को एक सत्य और सच्चे रास्ते पे चलाना है, एक ईश्वर की आराधना करना है। जो लोग तमाम आज मेरे ये भगवान है, आज मेरे ये भगवान, भगवान तो एक ही हो सकता है ना। पृथ्वी, संसार, पूरे ब्रह्मांड की रचना तो एक ही व्यक्ति कर सकता है ना। मुस्लिम मैं तो आपने कुरान तो पढ़ी होगी अच्छी तरीके से। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे, अक्सर ये भी बात उठाई जाती है कि देखिए काफिरों की एक बात लिखी हुई है कुरान में, तो ये बात आप बताइए, लिखा है ऐसा कि बता रहा हूँ, सुनिए। काफिर शब्द जो है कुरान के अंदर है, उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे लोगों ने दुनिया को, संसार को, लोगों को कभी ये मैसेज देने की कोशिश नहीं की कि काफिर किसको कहा जाता है। वो तो जिसको भी पाते हैं, जो भी अगर मान लो कि सामने दिखा, अगर वो मुसलमान नहीं है उनको काफिर कह देते हैं, उनको काफिर कह देते हैं। तो वो ये कह करके अपने लिए बहुत बड़ा पाप करते हैं, अपने लिए जो है ना दोजख का रास्ता तैयार करते हैं। क्योंकि काफिर तब तक किसी को नहीं कहा जा सकता तब तक के उसके बारे में आप पूरे तरीके से जान न लो। काफिर उसको कहा जाता है जो मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दे, जो मुसलमानों की हत्या करे, जो मुसलमानों को उसके धर्म पे चलने न दे, काफिर उसको कहा जाता है। अच्छा, तो हिंदू या फिर गैर मुस्लिम काफिर नहीं है? कोई काफिर नहीं है, कोई काफिर नहीं है दुनिया के अंदर, कोई काफिर नहीं है। काफिर शब्द वहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है जब कोई मुसलमान अपने धर्म का पालन कर रहा है और उसके धर्म का पालन करने में उस पर अवरोध उत्पन्न करने वाला व्यक्ति काफिर होता है। लेकिन ये जो हमारे धर्म गुरु है, इस सत्यता को दुनिया के सामने कभी नहीं बताते।